राधे राधे दोस्तों, चुपटे ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग की वीडियो तो हमारे चैनल पर देख ही ली होगी। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। कथा का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक पंडित विद्यावान रहता था। वहाँ के राजा का नाम सूर्यवर्मा था। संगलदीप के राजा के साथ उसकी बड़ी प्रीति थी। एक समय उस राजा ने संगलदीप से बड़े कीमती जवाहर, हीरे, मोती और घोड़े भेजे। तब कश्मीर के राजा ने मन में विचारा कि मैं क्या भेजूं। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा कि हम क्या भेजें। मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ ना होए सो वही भेजनी अच्छी है। राजा ने कहा, सो तो सब वहाँ वस्तु है, एक शिकारी कुत्ते नहीं है, वही भेज देते हैं। सोने की जंजीलों में 7 बंधे हुए कुत्ते मखमलों के गोदले लगाकर डोलियों में बिठा के संगलदीप में पहुंचाए। उन्हें देखकर राजा प्रसन्न हुआ और कहा, ये शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने बहुत भला किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी राजा शिकारी उसके साथ चल दिए। संगलदीप से राजा ने एक और राजा के साथ शर्त बंधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो ले। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तभी कुत्ता को एक ससा दिखाई दिया। कुत्ते उसके पीछे फौरन दौड़े। ससा दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संगलदीप के राजा के कुत्ते ने ससा को पकड़ा मगर छूट गया। ससा फिर भागा। कुत्ते के दांत ससे को लगे थे जिससे उधर टपकता जाता था। ससा जान बचाने के लिए भागा जाता था और सब पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी का भरा था। उसके तट पर कुटिया थी। वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में ससा जा गिरा। कुत्ता भी पीछे तालाब में जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर पहुँचा तो उसने देखा दोनों मरे पड़े हैं और देवदही पाकर वैकुंठ को चले हैं। उन्होंने राजा को देखकर धन्यवाद किया और कहा, हे राजा, तू धन्य है, तेरे प्रसाद से हमने देवदही पाई है। राजा ने पूछा, कैसे? उन दोनों ने कहा, हम यह नहीं जानते, मगर इस जल को छूने से देवदही मिली है। राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग्य जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। वह सब वैकुंठ को गए। राजा ने उस संत को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, यह वार्ता को यह कोतक मुझे आश्चर्य लगा। ससा और श्वान दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हुआ है। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु जी यहाँ रहते थे और जो नित्य यहाँ स्नान करके गीता के 14 अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी जूनों का उद्धार हुआ है। मेरा भी धन्य भाग है जो मुझे आपके दर्शन हुए। संत ने कहा, राजा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संगलदीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझको पिछली कथा सुनाओ कि यह कौन थे? संत ने कहा, राजन, यह ससा पिछले जन्म में ब्राह्मण था। यह अपने जन्म से भ्रष्ट हुआ और यह कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत सताया था। तब स्त्री ने उसे विष देकर मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक में गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको ससा का जन्म दो और इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने पुकार की कि महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब कोई भी श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्नान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होएगा। यह दोनों धर्मराज के वर से उधरे हैं। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और उसके बाद अपने पंडित जी से नित्यपति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्यपति पाठ सुनने से राजा का उद्धार हुआ और देह त्याग कर वह वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 14वें अध्याय का महत्व है जो मैंने कहा और तुमने श्रवण किया है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह वही कथा है जहाँ मानवता ने खुद को पहचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।